हमारे पास 10 में से 5 सवाल एक ही चीज के बारे में आते हैं और वो है कि पावर कट हो जाने पे मेरा सोलर काम क्यों नहीं करता। जबकि धूप खिलखिलाती रहती है, पैनल बिजली बनाते रहते हैं, तो वो बिजली आखिर जाती कहां है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सबसे पहला रीजन वो क्या है जिसकी वजह से हमारा सोलर रूफटॉप सिस्टम पावर कट हो जाने पर काम नहीं करता। दूसरी चीज, मैं वो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करूंगा लोगों की, जो कि लोगों के दिमाग में है सोलर रूफटॉप सिस्टम को लेके। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सोलर को एज अ बैकअप पावर सोर्स भी इस्तेमाल करना है तो आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो देखो, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि आपने सोलर क्यों लगाया है। क्यों लगाया, अब आप बताओगे ना। तो बेसिकली आप लोगों ने सोलर लगाया है कि भाई मेरा बिजली का बिल कम हो सके। इसके लिए आपने अपने रूफटॉप पर सोलर लगाया और उस सोलर के साथ में आपने एक इन्वर्टर को भी लगाया है। उस इन्वर्टर को आप बोलते हो ग्रिड टाई इन्वर्टर। उसके नाम में ही राज छुपा है कि आपका सोलर लाइट कट जाने पर क्यों काम नहीं करता। तो देखो, सोलर से जो बिजली बनती है वो बनने के बाद आप कंज्यूम करो, उससे पहले वो ग्रिड के साथ में सिंक होती है। तो इसीलिए आपके इन्वर्टर को ग्रिड टाई इन्वर्टर बोला जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन में काम करता है। आपका इन्वर्टर, आपका सोलर और ग्रिड, ये तीनों इकट्ठे काम करते हैं। और जैसे ही हम इस पजल में से ग्रिड को हटा देते हैं, ये दोनों भी ठप कर जाते हैं। इसके पीछे दो बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा कम इंटरेस्टिंग रीजन बताता हूं। पहला रीजन होता है दोस्तों एक सिंपल सा, जो कि हमारा सोलर लाइट कट जाने पे काम नहीं करता। वो होता है आइसलैंडिंग फीचर। अब इसका क्या मतलब होता है, तो देखो, जब आपका पावर कट होता है, हो सकता है कि बाहर कोई इलेक्ट्रीशियन या फिर किसी खंबे पे कोई बिजली वाला काम कर रहा हो। अगर आपका सोलर भी उसी समय फंक्शनल रहेगा तो आपका सोलर ग्रिड में रिवर्स करंट भेज सकता है और जिससे कि बेचारे उसकी जान भी जा सकती है। ये सिंपल रीजन था, ज्यादा मजेदार रीजन नहीं था। अब मैं आपको बताता हूं एक और मजेदार रीजन जिसकी वजह से आपका सोलर काम नहीं करता, और उसको हम कहते हैं ग्रिड सिंकिंग। अब बेसिकली होता क्या है कि आपका जो सोलर बिजली बनाता है वो बिजली नेट मीटरिंग में जाती है, मतलब आपके उसमें इन्वर्टर में जाती है। इन्वर्टर क्या करता है, आपकी ग्रिड से आने वाला जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी को देखता है कि वो किस फ्रीक्वेंसी में आ रही है। इंडिया के अंदर ज्यादातर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में आती है, तो वो उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। 50.1, 50.2, 3, 4 जो भी होती है वो उसको पकड़ता है। और फिर वो सोलर से बनने वाली बिजली, क्योंकि सोलर तो डीसी करंट बनाता है, डायरेक्ट करंट, है ना, एडिसन वर्सेस टेस्ला। अब उस डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट तो आपका इन्वर्टर करता है, तो वो उसको उसी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है जो आपकी ग्रिड से उसको मिल रही होती है। तो अब क्या होता है, आपके घर के बल्ब के लिए ये समझना नामुमकिन हो जाता है कि भाई कौन सी बिजली मेरे को ग्रिड से आ रही है, कौन सी बिजली मेरे को सोलर से आ रही है। तो सोलर से बनने वाली बिजली सबसे पहले आप ही के घर में कंज्यूम हो जाती है, क्योंकि आपके अप्लायंसेस डिफरेंस ही नहीं बता पाते, क्योंकि दोनों के हर्ट्स मैच होके वो इकट्ठे आपके घर में जाती है। और फिर अगर कुछ एक्सेस बच गया, जो बच जाता है कई बारी, वो फिर ग्रिड में चली जाती है। मगर इस छोटी सी चीज की वजह से एक बारी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था ओडेसा टेक्सास के अंदर, जहां पे कि एक सिंपल सा एक छोटे से सोलर फार्म के फेल होने की वजह से पूरे के पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। मैंने वाली वीडियो डिटेल में बताई है, आई बटन में आ रही होगी, आप वो देख सकते हो इस वीडियो के बाद में। बट इस वीडियो में ज्यादा उस वाली वीडियो के टॉपिक पे डीप पे नहीं जाएंगे। बट हाँ, ग्रिड सिंक फंक्शन की वजह से ही इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था। इसीलिए शायद बैटरीज पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि बैटरीज भी लगाओ अपने सोलर फार्म के साथ में, वरना ये चीज इंडिया, बस ये लगा लो एक पैर केले के छिक्कल पे और एक पैर गड्ढे में, ये चीज इंडिया में भी हो सकती है। पूरा मतलब ग्रिड लेवल पावर फेलियर। अब हम आते हैं दूसरी चीज पर, जो इंडिया में बहुत सारे कस्टमर्स को एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है सोलर को लेके। देखो, आप सोलर लगा रहे हो, बिजली बना रहा है, बट इस बिजली को इस्तेमाल करने के अलग अलग लोगों की अलग अलग यूटिलिटी रहती है। सबसे पहली यूटिलिटी जो कॉमनली 90% लोगों की रहती है, वो रहती है कि हमें भाई बिजली का बिल कम करना है। अब इस केस में हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए जाइए। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, सोलर पैनल लगते हैं, इन्वर्टर लगता है, इन्वर्टर ग्रिड से अपने करंट को सिंक करता है और आपके घर में बिजली आती है। इससे आपकी घर की बिजली की कंजम्पशन कम हो जाती है और जो कुछ भी आप एक्स्ट्रा बना पाते हो वो ग्रिड में चला जाता है। बट इस सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि पावर कट के टाइम पे आपको पावर नहीं मिलती। और इसकी सबसे बढ़िया बात क्या है, पहली चीज तो ये कॉस्ट में बहुत ज्यादा सस्ता होता है,
क्योंकि कई बार बैटरी की कॉस्ट ही सोलर पूरे के पूरे सोलर के सेटअप की कॉस्ट के बराबर आ जाती है। तो ये हमारा कॉस्टिंग में बहुत कम होता है। और दूसरी चीज, जिन लोगों को खाली अपना बिजली का बिल कम करना है और जिनके यहाँ पे पावर कट इतना ज्यादा नहीं है, उन लोगों के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। अब हम आते हैं दूसरे सिस्टम पर। दूसरा सिस्टम आता है दोस्तों हाइब्रिड सिस्टम। इसके अंदर हम बैटरी भी लगाते हैं, सोलर भी लगाते हैं, इन्वर्टर भी लगाते हैं, मतलब सब कुछ वैसे ही लगाते हैं। बट इस सिस्टम में क्या होता है कि ये आपको एक ब्रीफ मतलब एक छोटे मूवमेंट के लिए पावर बैकअप प्रोवाइड करा सकता है। छोटा मैंने इसलिए बोला कि इसमें ज्यादातर लोग छोटी बैटरीज ही इंस्टॉल करते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें बड़ी बैटरी लगा के लॉन्गर बैकअप भी पा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब लाइट आ रही होती है तो सोलर ऑन ग्रिड की तरह ही बिहेव करता है, बट जैसे ही लाइट कट जाती है तो सोलर आपका बैटरीज को चार्ज करता है और आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी भेजता है, और बैटरी से भी जो एडिशनल पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी लोड को चलाने में चली जाती है। तो हाइब्रिड सिस्टम उन जगहों के लिए बेस्ट रहता है जहां पर पावर कट फ्रिक्वेंट है और सोलर से हम अपना बिजली का बिल भी बचाना चाहते हैं। अब इसके बाद में आता है तीसरा सिस्टम, जो है कंप्लीटली ऑफ ग्रिड सिस्टम। इसमें आपको कोई भी डिस्कॉम से बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता। इसमें आप सोलर और अपनी बैटरीज के भरोसे होते हो। इसमें ज्यादातर लोग जो इस तरीके का सिस्टम लगवाते हैं वो 2 दिन का बैकअप अपने सिस्टम में रखते हैं, जिससे कि अगर एक दिन क्लाउडी भी हुआ तो भी उनके घर के अप्लायंसेस और हर चीज चलती रहेगी। मगर केवल इतना ही नहीं, ईवीज के एडॉप्शन की वजह से एक नए तरीके का सिस्टम हम सब लोगों को और देखने के लिए मिल रहा है, और उस सिस्टम को बोला जाता है V2H या फिर V2L। ये बहुत ही एक नया सिस्टम है, बहुत नई ईवीज में आ रहा है, जिसके अंदर जो चार्जिंग पॉइंट बनाया है ईवी का उसे बाई डायरेक्शनल बनाया है। मतलब वो करंट एक्सेप्ट भी कर सकता है और करंट दे भी सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब आपके पास सोलर एनर्जी है तो आप अपनी ईवी को चार्ज कर सकते हो, और जब आपको अपने घर के लिए लोड की जरूरत है रात के समय खास करके, आप अपनी ईवी से वो चार्जिंग विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि हम V2H या फिर V2L व्हीकल टू होम व्हीकल टू लोड पे वीडियो बनाएं डेडिकेटेड डीप रिसर्च करके, तो आप कमेंट्स में मेरे को V2H या फिर V2L लिख सकते हो। मगर उसी के साथ में अगर आप इस सोलर इंडस्ट्री में आके अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए एक वीडियो मैं छोड़े जा रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। आप यहां पे क्लिक करके अभी उसे देख सकते हो।